मकर राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। वर्ष का आखिरी महीना वह भी लगभग आधा गुजर चुका। अब नए वर्ष की तैयारियां करनी है। अपने जीवन काल में कुछ ऐसे बदलाव करने हैं जो नया वर्ष आपके जीवन के अनुसार, आपके मनोभाव और आपके खुद के व्यक्तित्व के अनुसार वाइब्रेट करे और आप उससे मैच कर सके। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी तरंगें नए वर्ष के तरंगों से मैच करती हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे। अगला वर्ष, नया वर्ष 2026 सूर्य को समर्पित है। इस विशेष समय और काल पर आपको अपने घर में ये 3 प्रकार की चीजें भूल कर भी नहीं रखनी है। यदि आपने रखी तो 100% आपका भयानक विनाश होगा। आपके जीवन में बर्बादी तो आएगी ही, अकाल, दुर्घटनाएं और ना जाने क्या क्या चीजें घटित हो सकती हैं जो हम कहना भी नहीं चाहते हैं। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव है। सूर्य देवता को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनकी नेगेटिविटी आपको बर्बाद करेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी कर्मों की शक्ति, आपकी मेहनत, आपके पुण्य प्रताप को छीन करके आपको एकदम नकारात्मक बना देगी। तो इन 3 चीजों को आप अनजाने में अपने घर में रखकर बैठे हैं, इन्हें निकाल फेंकिए। किसको किस प्रकार क्या करना है, इसके विशेष विधि विधान है, शास्त्रीय पद्धति के आधार पर आपको बताएंगे। इसी के अनुसार अगले 3 से 5 दिन की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे जो आपके लिए रोड मैप का काम करेंगे। साथ ही साथ समय के अनुसार इस समय और काल पर जो ग्रह स्थितियां हैं, जिस प्रकार की हम आपको बता दें कि चंद्रमा की जो ग्रह स्थिति है कि इस समय राहु की सीधी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है और अगले 3 से 5 दिनों में शनि की भी दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्थिति इस समय चंद्रमा की है, साथ ही साथ अन्य ग्रहों की भी जो स्थितियां हैं कि मंगल के ऊपर भी केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, मंगल भी दूषित है, बद है। तो कुछ सावधानियां बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुछ विशेष परिवर्तन जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। उपाय क्रियाएं भी बहुत अनिवार्य हैं। यदि आप ये सब समझ लेंगे और इसी के अनुसार जीवन को परिवर्तित करेंगे तो 100% ये समय तो आपका अच्छा होगा ही। आने वाला वर्ष भी आपका बहुत सुंदर होगा। आप वो सब कुछ पा जाएंगे जिसके लिए आप अब तक परेशान हैं। यकीन मानिए, हमेशा सिर्फ मेहनत ही काम नहीं आती। मेहनत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक तर्कपूर्ण कर्म, एक व्यवहारिक कर्म भी जीतता है, उतना ही अनिवार्य है। मानकर चलिए कि आप किसी दीवार में कील ठोकना चाहते हैं और कील ठोकते ठोकते उसके नीचे पत्थर आ जाता है, सरिया आ जाता है, लोहा आ जाता है और आप मेहनत करे जा रहे हैं, कील ठोके जा रहे हैं, एक के बाद एक कील खराब होती जा रही है, लेकिन आप पीछे नहीं हट रहे। तो क्या ये मेहनत सफल होगी? ना तो आपकी मेहनत सफल होगी, ना ही वह कील सही जगह पर बैठ पाएगी। तो बजाय इसके कि तर्कपूर्ण व्यवहार यानी कि एक प्रैक्टिकल एफर्ट, यानी कील की जगह को थोड़ा बदल कर लगाइए, लग जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको भी ऐसा ही करना है। मेहनत तो सभी कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े थोड़े परिवर्तन, छोटे छोटे बदलाव जीवन में जब की जाते हैं तो जीवन फलता है, फूलता है, प्रफुल्लित होता है, खुशबूदार बनता है। आपके साथ साथ आपके जो साथी हैं, जो मित्र, यार, परिवार, व्यवहार, सब के सब आनंदित हो उठते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं हम आपके लिए। कई बातें इसमें छोटी बड़ी आपको बताएंगे, हर बात महत्वपूर्ण है, आपके जीवन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आपको तो इसे देखना ही चाहिए। अंत तक देखेंगे, बहुत कुछ नया पा जाएंगे, नई चीजें सीख जाएंगे और अपने जीवन में सफलता की एक नई कहानी अवश्य ही लिख पाएंगे। सच्चे मन से, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही भाव के साथ हमने यह कार्यक्रम आपके लिए बुना है। इसे पूरा जरूर देखना। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर हम 3 बातें करेंगे। पहला, आपको बताएंगे भविष्यवाणियां, अगले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां ग्रह गोचरों के आधार पर। साथ ही साथ महामाई के कुछ विशेष आदेश, उनकी अनुभूतियां भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ दूसरा आपको बताएंगे विशेष उपाय और क्रियाएं जो आपको इस समय और काल पर करना बेहद अनिवार्य है। देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरी, वे 3 चीजें जो आपको अपने घर से तुरंत निकाल फेंकनी है, वरना कुछ भी कर लेना, काम बनेगा नहीं और नया साल भी 100% खराब हो जाएगा। फिर आप कहते रहेंगे कि गुरुजी हमने तो सब उपाय भी कर लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन ना जाने क्यों चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। कारण आपको हमने बता दिया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। वो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे, मेहनत हमारी सफल हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा माई की कृपा से। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी समय और काल के अनुरूप आप इस कार्यक्रम को पा गए हैं। अब अपनी कामयाबी को भी पा जाएंगे, माई के आशीर्वाद को भी पा जाएंगे। भाव यदि माँ के लिए और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। आप भी
क्योंकि पहले से ही माई के परिवार के तो सभी हिस्से हैं, लेकिन आप कहकर इस प्रयास को और प्रबल बना देंगे। इसी के साथ साथ यदि माई का पवित्र भजन सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा कार्यक्रम देखने के बाद लिंक पर जाना, क्लिक करना, भजन सुनना, आनंद आ जाएगा, मन प्रफुल्लित होगा। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। देखो, इस समय चंद्रमा खराब है, कह सकते हैं। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, केतु के साथ बैठा है, ग्रहण लगा हुआ है, और ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा क्या करेगा? आपके मन को खराब करेगा, अनाप शनाप उल्टे विचार डालेगा, बहुत ज्यादा सोचेंगे, कई प्रकार के विचार मन में आएंगे, बहुत तेज गति से आएंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल अगले 3 से 5 दिनों का है कंफ्यूजन का। और कंफ्यूजन में क्या होता है? कंफ्यूजन में होते हैं गलत निर्णय, गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट होता है, गलत इंसान पर भरोसा हो जाता है और गलत जीवन शैली भी हो जाती है। इंसान खाना पीना छोड़ देता है, व्यर्थ की टेंशन लेकर घूम रहा है। इतनी बड़ी टेंशन है नहीं जितनी वो लेकर घूम रहा है, और जो बड़ी टेंशन है उनको भी टेंशन लेकर आप दूर कर नहीं सकते हैं। यानी कि टेंशन लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। चिंता चिता समा नास्ति बिंदु मात्र विशेषता, चिंता का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। प्रयास करिए, एक व्यवहारिक प्रयास, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको विजयी कराएगी। और वो आप कैसे कर पाएंगे? चंद्रमा अभी प्रतिकूल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रमा यदि कमजोर है तो वो आपको वीक करेगा ही करेगा, करेगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को बदल देते हैं, सीधी सी बात है, आप समझिए, आप अपनी ऊर्जा को बदल देते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो गीले तो सब होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है जो भी बारिश में जाएगा वो गीला होगा। लेकिन यदि आप छाता ले लेते हैं, छतरी ले लेते हैं, या किसी ऐसे वाहन में बैठ जाते हैं जिसमें छत है, जैसे कार है, तो आप बारिश से बच जाएंगे, गीले नहीं होंगे, है ना। तो वैसे ही आप अपनी अप्रोच को बदलेंगे। तो आप कैसे अपनी अप्रोच को? देखो, 50 तरीके की बातें सोचना बंद करो, जो मन में आ रहा है वो करना बंद करो, व्यवहार को नियंत्रित करो, एकाग्र हो जाओ, आंखें बंद करके बैठना सीखो, ध्यान की मुद्रा में बैठना सीखो, अपने आप को समेटना सीखो, इतना ज्यादा ना फैलाओ, ठीक है। कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी, ठेकेदारी आपने नहीं ले रखी है। इसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, यहां से ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, पहले ऐसा था, हमारी जिंदगी पहले ऐसी थी, अब ऐसी होगी। 500 तरीके की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये सोचिए कि आपके सामने क्या है, इस समय आपके सामने क्या प्रॉब्लम है, इस समय आपके सामने क्या काम है, भगवान ने आपको क्या जिम्मेदारी दे रखी है, इस समय आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्रिया क्या है, बस उस पर ध्यान दीजिए और उसे ही बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करिए। और आप देखेंगे कि जब आप इस विधि से आगे चलेंगे, यानी अपना फोकस, अर्जुन महान धनुर्धर क्यों बना? क्योंकि वो महान था, इसलिए महान धनुर्धर बना। उसका फोकस सबसे ज्यादा बेहतरीन था। तो फोकस को अपने एकाग्र करिए, है ना। इधर उधर तितर बितर रहेंगे तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे, और फिर चंद्रमा खराब है तो और ज्यादा आपको कंफ्यूज, व्याकुल कर देगा, ओवर थिंकिंग कराएगा, डिप्रेशन में ले जाएगा, सिर में दर्द की समस्या उत्पन्न कर देगा। इस समय और काल पर यह भी होगा कि आप इमोशनल फूल, यानी कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाए जा सकते हैं। बहुत आसान रहेगा। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होंगे, कुछ ऐसे आपके जीवन में आ जाएंगे जो आपको इमोशनली जानते हैं कि ये कमजोर है, तो उसी प्रकार के आपके बटन दबाएंगे, उस प्रकार की बातें करेंगे जिससे आप पिघलेंगे और आपसे काम निकलवा लेंगे, आप फंस जाएंगे। किसी और की मदद करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे, अपने पैसे किसी को दे देंगे या अपनी गारंटी किसी को दे देंगे। किसी से पैसे लेकर किसी को दिलवा दिया, आप बीच में आ गए, गारंटी दे देंगे। तो ये गारंटी नहीं किसी की भी लेनी, ना ही किसी को पैसे देने, ना ही किसी को अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें देनी है, ठीक है ना। अपना नुकसान नहीं कराना है। मदद कर दो, कोई समस्या नहीं है, मदद करनी भी पड़ती है, लेकिन मदद की ये देखो कि सीमा कहां समाप्त हो जाती है।
किसी की मदद करते करते जहां आपके जीवन में परेशानी शुरू हो जाती है, वहीं मदद की सीमा समाप्त हो जाती है। हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से ना बोल दो कि भाई अब नहीं, इतनी ही सीमा है हमारी, अब आप अपना खुद देख लो। एक चीज याद रखना कि जब आप किसी को दुखी देखते हैं और आप भी दुखी हो जाते हैं, ये आपका स्वभाव है, ठीक है। बेसिक आपका फंडामेंटल आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा ही है कि आप भी दुखी हो गए, फिर आपके मन में आया कि इसकी मदद करते हैं, आप उसकी मदद करने लगे। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करते हैं तो आप उसके दुख, उसकी तकलीफ अपने जीवन में बुलाने लग जाते हैं। फिर वो सुखी हो सकता है लेकिन आप दुखी हो जाएंगे। वैसे तो नियम ये है प्रकृति का, वो सुखी होगा ही नहीं क्योंकि उसके भाग्य में दुख लिखा है। आप उसको 10 लाख रुपए भी दे देंगे, उसे भी जाके कहीं लुटा देगा, जुआ खेल लेगा, गिरा देगा, कहीं स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब वो तो जगह तो रहेगा ही, लेकिन आप उसकी दुख, उसकी तकलीफ, उसके कष्ट अपने जीवन में जरूर ले आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। एक चीज याद रखना कि इस समय और काल पर आपको आलस भी आ सकता है, काम को टालने की आदत भी हो सकती है। हो सकता है काम करने का मन ना करे, जितना काम की जरूरत है उतना ही काम करने का मन करे, उससे थोड़ा ज्यादा नहीं। लेकिन ये चीज खराब होगी। इस समय सक्रियता की बहुत अधिक आवश्यकता है, आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। दिमाग तो आपका एक्टिव है लेकिन गलत डायरेक्शन में, उसे सही दिशा में लेकर आइए। अपने करियर, अपने जीवन, अपने काम, अपने घर पर फोकस करिए और अपने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करिए। जिस समय जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है बस उस पर फोकस करिए, इधर उधर अपने दिमाग को डाइवर्ट ना करिए। फिर जितनी जहां जरूरत है उतनी वहां पर एफर्ट लगाइए, यानी सक्रियता, एक्टिविटी को भी आगे महत्व दीजिए। आलस को नहीं, काम के टालने को नहीं, नकारात्मक विचारों को नहीं, गलत सोच को नहीं, गलत लोगों को भी अपने जीवन में आने की अनुमति आपको नहीं देनी है। किसी भी प्रकार से लालच में नहीं पड़ना है, मन में वासना बढ़ेगी। शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अच्छा भी है बुरा भी है, मन में वासना बढ़ाएगा, काम इच्छा को बढ़ाएगा। गलत प्रेम संबंधों में फंस सकते हो, गलत व्यक्ति से कांटेक्ट में आ सकते हो, दुरुपयोग हो सकता है। खास तौर से आपकी राशि की महिलाओं की बात कर रही हैं तो थोड़ा सा संभल कर और अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, वरना बुरे फंसेंगे। घूस रिश्वत देने की नौबत आए ना देना ना लेना, और ना ही शॉर्टकट के चक्कर में पड़ना कि जल्दी से अमीर बन जाते हैं, यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा। बहुत सी तो महान मूर्तियां आ जाती हैं जो कुंडली दिखाती हैं, कहती हैं कि हमसे कहा गया था गुरु जी कि एक ही महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, पैसा डबल करना ही नहीं है, ठीक है। आप तो बस अपना काम करिए, जब डबल ट्रिपल या 1000 100 गुना करना होगा वो ऊपर वाला करता रहेगा, वो उसका काम है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, आप अपना कर्म करिए बस। देना क्या है, कितना देना, कब देना, देना भी है कि नहीं देना है, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो भगवान बनने की कोशिश ना करिए, ठीक है। आप बस अपना प्रयास करिए, मेहनत करते रहिए। सच्चे मन से किया गया प्रयास का फल भी सच्चा होता है, ये याद रखना, वरना तो शनिदेव की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मिलावटी विचार, मिलावटी कर्म नहीं करने हैं। मशीनरी उपकरण आदि आपके अचानक से खराब हो सकते हैं, कीमती सामान आपका खो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल या कोई जरूरी डिवाइस, लैपटॉप वगैरह आपके टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आपके साथ किसी प्रकार का छल हो सकता है, आपके साथ किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फ्रॉड हो सकता है, थोड़ा इसके लिए आप अलर्ट रहना। और अपनी ज्वेलरी, अपने आभूषण संभाल कर रखना, खो सकते हैं, ठीक है। कार्यस्थल पर परिवर्तन होंगे, 2-3 तरीके के परिवर्तन होंगे। एक तो आपके कार्यस्थल पर फिजिकल चेंजेस, यानी ऑफिस में बदलाव हो सकता है, इधर की उधर चीजें हो सकती हैं, व्यवस्था बदल सकती है। दूसरा आपके जीवन में, यानी कि आपका काम बदल सकता है और आपका स्थान बदल सकता है, यानी ट्रांसफर हो सकता है। तो थोड़ा सा देख लेना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये होगा जरूर, ठीक है। अब 2-3 बातें यहां पर हम आपको बता देते हैं, वो ध्यान से समझ लो। देखो, ज्यादा ईमानदारी और ज्यादा सीधापन, भोला भालापन महंगा पड़ेगा। आप समझिए कि हित अपना जरूर देखिए। आज का संसार वैसा नहीं बचा जैसा कि हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लोग अपनी बात के धनी हुआ करते थे, हमेशा जन कल्याण की बातें किया करते थे, सबके हित के बारे में सोचा करते थे। तब समय दूसरा था। अब लोग केवल स्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, स्वहित के बारे में सोचते हैं और अपने अलावा किसी और के बारे में विचार ही नहीं है। यदि किसी और के हित के बारे में सोचेंगे भी तो 2% उसका हित होगा, 98% अपना हित होगा, तो किसी और के बारे में सोचेंगे। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, भावनाओं से ऊपर उठ जाइए, चालाक बन जाइए
और चालाक के साथ साथ चीजों को समझना सीखिए कि कहाँ किस चीज की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही किया है। दुष्ट के सामने दुष्टता है, चालाक के सामने चालाकी है, और सीधे साधे भोले भाले लोगों के साथ भोला भालापन है। तो ये चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी। इसका नेगेटिव मतलब नहीं निकालना है। ये सारे गुण आपको अपनी सुरक्षा के लिए बनाने हैं, किसी को ठगने के लिए नहीं। अब जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अगले 3 से 5 दिनों में विदेश जाने की संभावना प्रबल है। बस अपनी मेहनत, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना काम ईमानदारी से करते रहना, ठीक है ना। कहीं कमजोर पड़ेंगे तो रुक सकते हैं। एफर्ट, प्रयास पूरे चाहिए होंगे। ऑनलाइन किसी प्रकार की कोई सक्सेस भी मिल सकती है। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फील्ड जो है तमाम तरीके के, उनमें एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर सफलता मिलेगी, कामयाबी मिल जाएगी। जॉब के लिए जो परेशान घूम रहे हैं, जॉब के पूरे आसार हैं, जॉब बनेंगे, मिलेंगे। साथ ही साथ नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और वैवाहिक संबंध भी रुकेंगे, विवाह ठहरेगा, विवाह होगा, ठीक है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव लगातार परेशान करेंगे। जीवन साथी आपकी अनसुनी करेंगे, आपसे बहस भी करेंगे। आपको ही धीरज से काम लेना होगा, समझौता करना होगा। शांति बनाए रखने के लिए आपको ही शांत रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात कि नशीले पदार्थों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। एकांकी बनिए, लेकिन विचारशील होने के लिए। एकांकी बनिए, चिंता होने के लिए नहीं कि चिंतित हो रहे हैं, नहीं, विचारशील होने के लिए बनिए। अपने आप को कैसे और इम्प्रूव करें, ग्रो करें, इसके लिए। ये मत सोचना कि अब कितनी और मेहनत करनी होगी, इतना तो जीवन गुजर गया, अब कितना और क्या करना होगा। जब तक सांस है तब तक आस है और प्रयास है। तो ये मत सोचना कि जीवन में एक पल ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा, एक समय ऐसा आएगा जब कोई प्रयास नहीं करना, सब कुछ बैठे बैठे होगा। ऐसा नहीं होता। ये जीवन का कड़वा सच है कि जब तक है तब तक कुछ ना कुछ करते रहना ही पड़ेगा। तो ये आप इस बात को भी समझिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, मैच्योर थिंकिंग चाहिए, ठीक है। वरना कमजोर चंद्रमा आपको बहुत रुलाएगा, बहुत दुखी करेगा, ठीक है। प्रलोभनों से बचना है, लालच में नहीं पड़ना है। सार तत्व में कहते हैं 2-3 बातें आप ध्यान से समझिए। अपना विशेष ख्याल रखना है, अपनी सेहत का। यात्रा अचानक से हो सकती है, अपना विशेष ख्याल आप रखिए। आपके मन में धार्मिकता उत्पन्न होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार मेहनत से, लगातार संघर्षों से थकान भी होगी, चिढ़ भी होगी, झुंझलाहट भी हो सकती है। अपने आप को संभालना है, कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, वाणी को जितना हो सके नियंत्रित रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं चीजों की जो आपको अपने घर से जरूर निकाल फेंकनी चाहिए। देखो, ध्यान से समझो कि आपके घर में क्या है। सबसे पहली चीज कि भगवान की कोई भी मूर्ति या फोटो या तस्वीर टूटी फटी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में डेकोरेशन में लगे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी है, राधा रानी के साथ लगी हुई है, या तमाम हनुमान जी की फोटो लगी है, और वो फोटोएं थोड़ी थोड़ी कट फट जाती हैं, लेकिन लोग तब भी लगाए चले जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि देखो, जो चीज पॉजिटिव है वही चीज निगेटिव भी बन जाती है। कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ये चीज आपको समझनी होगी। शास्त्रों में सब लिखा है, गुरुजन सब बताते रहते हैं। तो निगेटिव चीज अपने घर में आप रखोगे तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा लगातार इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, और वो आपको प्रभावित कर रही है। ऊर्जाएं प्रभावित करती ही हैं। ये कभी मत सोचना कि यार चीजों से क्या हो जाता है। बिल्कुल होता ही है, 101% होता है, ठीक है। छोटा सा उदाहरण है, आप देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं। वस्त्र, आप बिल्कुल सफेद कपड़े पहनिए, सफेद कुर्ता पजामा या सफेद कुछ भी, बिल्कुल सफेद सुंदर से कपड़े पहनिए। चलो सफेद छोड़ो, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छे आकर्षक कपड़े पहनिए, और आप देखिए कि आपका मन कैसा होता है। अच्छा मन हो जाएगा, ठीक है ना। एनर्जेटिक फील होने लगेगा। नए कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सुंदर कपड़े पहनेंगे, एनर्जेटिक फील होगा। वहीं उसी की जगह पे बिल्कुल पुराने से घिसे हुए कपड़े पहन लीजिए, बहुत ही पुराने से घिसे पीटे से कपड़े पहन लीजिए। रिलैक्स हो जाएंगे, आलस आ जाएगा, थकान आ जाएगी, लेटने का मन करने लगेगा, सुस्त होके बैठ जाओगे, है ना। तो चीजों से प्रभाव पड़ा कि नहीं, ऊर्जा तुरंत परिवर्तित हो जाती है। तो चीजों का प्रभाव है। तो तस्वीरें जो आपने रखी हैं अपने घर में, ढूंढिए उनको। कोई भगवान की तस्वीर, कोई मूर्ति खंडित तो नहीं हो गई है, टूट फूट तो नहीं गई है, निकालिए उसको, फेंकिए नहीं। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उसे रखिए किसी थैली में, और फिर बहते हुए जल में प्रेम से विसर्जित कर दीजिए। उस मूर्ति फोटो में भगवान तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, वो तो जा चुके। जैसे ही वो खंडित हुई, भगवान गए, अब उसमें भूत है, तो उसे विसर्जित कर दो, ठीक है। अस्थि कलश, बहुत सारे लोग रखे रहते हैं अस्थि कलश, जाएंगे तब विसर्जित करेंगे, जाएंगे तब विसर्जित करेंगे, रखा हुआ है। अरे नहीं भाई, जिसको जाना था वो जा चुका, अब उससे जुड़ी चीज डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो चीज ना रखो, वरना अब प्रेत आएंगे, पिशाच आएंगे, नकारात्मकता आएगी।
तो इसे विसर्जित कर देना, ठीक है, अस्थि कलश। इसी के साथ साथ कोई शोक पत्र, देखिए कभी कभी शोक पत्र आ जाते हैं घर में, लोग रख लेते हैं, नहीं, शोक पत्र घर के बाहर रखा जाता है। शोक पत्र देखिए, कोई कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा फूटा, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में ढूंढिए, निकाल कर फेंकिए। सूखे पौधे, पौधे ऐसे हैं जो सूख चुके हैं लेकिन तब भी लगे हुए हैं, निकाल फेंकिए, बुध खराब हो जाएगा आपका। इसी के साथ साथ पुरखे पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में लगा रखी है, पूजा घर में लगा रखी है। बहुत से लोगों ने तो अपने गुरुजनों की तस्वीर भगवान के बगल से लगा रखी है, भगवान के ऊपर लगा रखी है, भगवान नीचे बैठे हैं, गुरुजन की तस्वीर ऊपर लगी है और हाथ जोड़ते हैं गुरु। अरे ठीक है, गुरु जी हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, बिल्कुल हैं, कोई इसमें शक नहीं है। हम नहीं कहते कि आप उनका अपमान करो, लेकिन आप सोचो कि क्या गुरु भगवान से ऊपर हो गए हैं? अगर आपके गुरु आ जाएं इस समय, जिस भी लोक में है वहां से आपके सामने आ जाएं और अपनी तस्वीर भगवान के बगल से लगी देखेंगे, तो आपको तारीफ देंगे, आपको ये कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य किया बच्चा, ऐसा कहेंगे? नहीं, डांटेंगे आपको, ये क्या कर रहे हो? जिनकी उन्होंने पूजा की उनके बगल में उनकी ही तस्वीर लगा दी। तो ये पाप कर्म नहीं करना है, इससे उनको भी पाप लगता है, दोष उत्पन्न होता है और आपको तो खैर लगेगा ही लगेगा, तो ये नहीं करना है। इसी के साथ साथ नशीले पदार्थ, बहुत से लोगों का शौक होता है, तमाम तरीके के शौक होते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, तो शौक होते हैं, अपने घर में रखते हैं सामान तरह तरह का, अरे ये ऐसे वैसे, अरे नहीं ठीक है, उल्टी पुल्टी काम नहीं करिए, और काम करिए तो फिर उम्मीद ना करिए कि कुछ अच्छा होगा, फिर तो जिंदगी भी वैसी ही रहेगी, ठीक है ना, तितर बितर। जब तक सुधरोगे नहीं तब तक कुछ बनोगे नहीं, और जब सुधरे नहीं हो और तब भी बनने जैसा अनुभव हो रहा है, तो वो असल में आपके संचित पुण्य कर्म हैं जो आप खर्च कर रही हैं, आपका बैंक बैलेंस है। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन धड़ाम से नीचे आ गिरोगे और फिर उठने का कोई मौका भी नहीं लगेगा, क्योंकि पाप कर्म भी संचित हो रहे हैं, फिर ये भुगतोगे, ठीक है। तो कर्म का नियम समझ लेना, ऐसे कर्म ना करना कि बाद में रोना पड़े। यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब उपायों की बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस समय और काल पर उपाय करिए। इत्र, गुलाब का, केवड़े का, कोई भी मिल जाए, कोई भी इत्र अपने शुक्र पर्वत पर यहां लगाइए दोनों हाथों में, और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा सा इत्र अपने इधर गर्दन के इस भाग में और गर्दन के इस भाग में जरूर लगाइए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। शुक्र एक्टिवेट होगा, धन संपत्ति आएगी, मानसिक सुख शांति आएगी, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, पैसे का फ्लो बनेगा, ठीक है। शुक्र को एक्टिवेट कर लिया हमने। प्रतिदिन मंदिर जाइए, शुक्र को एक्टिवेट करने की दूसरी विधि, प्रतिदिन मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 5 बेल पत्र चढ़ाइए, हल्दी से टीका करके बेल पत्र को फिर चढ़ाना है, ठीक है। 5 बेल पत्र प्रतिदिन, अगले 3 से 5 दिन जाइए मंदिर, शुक्र भी ठीक हो गया और भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद। इसी के साथ साथ 2-3 चीजें हैं जो शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ाइए, जैसे कि शहद, काले तिल और अनार का रस। यदि आपने ये 3-4 चीजें शिवलिंग पर चढ़ा दी, बेलपत्र भी चढ़ा दिया और अभिषेक कर दिया, तो समझो कि आपके वारे न्यारे हो गए। ऐसे काम बनेंगे, ऐसे काम बनेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो, महादेव तो सबके ऊपर है, तभी तो महादेव हैं, देवों के देव हैं। चंद्रमा को सिर पे धारण कर रखा है, तो चंद्रमा ही तो कमजोर है, उसे ही तो पॉजिटिव कर लेंगे आप। तो ये चीजें हैं, इनको आप कर लीजिए। अब कोई और बड़ी समस्या जीवन में है, प्रयास फलित नहीं हो रहे, बड़ा परेशान चल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कार्यक्रम देख देख के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो सब तो ग्रह गोचर हैं। कुंडली आपकी क्या कहती है, कुंडली आकलन जरूर करा लेना, क्योंकि समय काल भी बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे आप, नई फ्रीक्वेंसी, नई वाइब्रेशंस। तो ऐसे में आप उनके साथ सही से रेजोनेट कर पाएंगे कि नहीं, तालमेल बैठा पाएंगे कि नहीं, इसके लिए कुंडली आकलन करा लो। अभी सही समय और काल है। जो भी कुंडली के दोष हैं उनके उपाय करेंगे, दोष समाप्त हो जाएंगे, 10-15 दिन में बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे आप, और नए कार्यों में सफलता के लिए तैयार नए वर्ष में। इसी के साथ साथ यह महारक्षा कवच है, इसे भी जरूर मंगवा लो, क्योंकि आपको सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। याद रखना, आप जैसे लोग शिकार बनते हैं, बनाते नहीं हैं, और ये दुनिया में लोग दुरुपयोग आप जैसों का करते हैं। तो आपको सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि कोई तंत्र मंत्र, नेगेटिविटी, नजर, टोना टोटका या फिर किसी की नकारात्मक सोच आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो यह जो महारक्षा कवच है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत अभिमंत्रित है। हर कार्यक्रम में हम बोलते हैं, इसे तुरंत मंगवा लो और धारण कर लो। सुरक्षा आपकी हो गई, कुंडली आपकी बन गई, कुंडली के दोष मिट गए, अब भला तरक्की कौन रोकेगा। नए वर्ष में इतिहास लिख दोगे, इतनी तरक्की करोगे, ठीक है।
बस उम्मीद है कि सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि कोई सहायता चाहिए, कुंडली करानी है, मच्छमड़ी चाहिए जो राहु का तोड़ है बहुत अच्छा, वो भी हमने कुछ मंगवाई है, अभिमंत्रित की हैं। महारक्षा कवच चाहिए या किसी अन्य प्रकार का ज्ञान या नॉलेज चाहिए तो कोई बात नहीं है, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।